सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन डिफ्यूजन। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको तो लग रहा होगा कि इसके अंदर वाटर ही है, बट ऐसा नहीं है। इसमें से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो वाटर है और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्टी वाटर यानी कि सलाइन वाटर है। अब ये दो वाटर हमने क्यों लिए हैं और आप इन वाटर्स के साथ, इन सैंपल के साथ हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। एक्चुअल में डिफ्यूजन होता क्या है। यहाँ पे दो डिफरेंट चैप्टर के अंदर डिफ्यूजन के बारे में आया है, जिसमें एक चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे डिफ्यूजन की वजह से दो डिफरेंट स्टेट्स के जो मैटर्स होते हैं वो आपस में जो है वो मिक्स हो जाते हैं, यानी कि इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को समझाता। ठीक है, सेकेंड डिफ्यूजन जो है हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ हमने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कि कैसे एक सब्सटेंस यानी कि जो है मैटर एक अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, उस प्रोसेस को भी हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे इन दो सैंपल्स के थ्रू हम समझने वाले हैं कि ये जो डिफ्यूजन की रेट है वो कैसे फ्लक्चुएट करती है। एक्चुअल में किसी भी दो चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं यानी कि डिफ्यूज करते हैं, मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें उनकी डेंसिटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसी चीज़ के बारे में। अगर डेंसिटी कम होती है तो चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाती हैं, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उनके मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर हमने जो ये दो सैंपल लिए हैं, इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। यानी कि पहला सैंपल जो लिया है हमने वो वाटर लिया है, और दूसरे सैंपल में भी वाटर ही है, बट उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने से हुआ क्या कि इन दोनों की डेंसिटी जो है वो अलग अलग हो गई। यानी कि फर्स्ट सैंपल जो है हमारा वाटर, और सेकेंड सैंपल जो है वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर के अंदर हमने ऑलरेडी एक चीज मिक्स कर दी है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। तो अब डेंसिटी इंक्रीज करने से, यानी कि वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेने से क्या फर्क आता है, ठीक है, उसी को चेक करने वाले हैं हम। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे और देखेंगे कि उनको कितना समझ आता है इस डिफ्यूजन वाले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों के अंदर कुछ कुछ ड्रॉप्स जो हैं जो है कुछ अदर लिक्विड की ऐड करूंगा। जैसे मैंने इसके लिए जो यूज किया है वो एक ब्लू इंक ली है। ठीक है, आप इसके लिए कोई भी ब्लू इंक ले सकते हो, या फिर आपके घर में कोई उजाला वगैरह के जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डाई वगैरह जो होती हैं वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम दोनों के अंदर इस चीज़ों को मिक्स करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो मेरे हाथ में अब डाई है और मैं से सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स जो हैं वो दोनों सैंपल्स के अंदर ऐड करूंगा। और अब अगर सीरियसली बात करूं तो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें सॉल्टी कौन सा है और जो है प्योर वाटर यानी कि सॉरी वाटर कौन सा है। ठीक है, दोनों सैंपल्स जो हैं अब बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि सैंपल्स मैंने कल ही प्रिपेयर कर लिए थे। सही, इसको ऐड करके देखते हैं कि किस सैंपल के अंदर डिफ्यूजन फास्ट होगा, किस सैंपल के अंदर डिफ्यूजन स्लो होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों ही सैंपल के अंदर जो है इंक ऐड कर दी है। अब आपने देखा कि जैसे ही इंक ऐड किया मैंने उसमें मिक्स करने के लिए, उसमें जैसे उसको ड्रॉप्स को रखा तो एक सैंपल के अंदर जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है बिल्कुल एकदम से डिफ्यूज हो गई और मिक्स हो गई, और देखो धीरे धीरे वो नीचे जा रही हैं और पूरा स्पेस कवर कर लेंगे। बस दूसरे वाले सैंपल में वो 3 ड्रॉप्स जो हैं वो अभी भी ऊपर वाले सेक्शन में ही हैं और नीचे तक नहीं गई। ठीक है, तो इससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि इसमें वाटर कौन है और सॉल्टी वाटर कौन से। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक बार समझा दूं मैं आपको। जिसकी डेंसिटी कम होती है उसमें डिफ्यूजन रेट जो होता है वो फास्ट होता है, और जिसका डेंसिटी हाई होता है उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही कम होता जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों सैंपल्स रखे थे जिसमें वाटर की डेंसिटी और उसको कंपेयर किया था सॉल्ट की डेंसिटी के साथ, सॉरी सॉल्टी वाटर की डेंसिटी के साथ। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो है वाटर वाला सैंपल है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा इंक है बहुत फास्ट जो है डिफ्यूज हो गया है, बहुत इजीली हो गया है, इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहीं पर जो सलाइन वाटर है ये वाला सैंपल जो है आप देख रहे हो कि ये अभी तक मिक्स नहीं हुआ है,
और मैं आपको बताऊं इसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से ये इसको मिक्स होने से रोक रहा है। बट क्या होगा अगर मैं इसको हल्का सा शेक करूंगा? ठीक है, बिल्कुल मैं दोनों को हल्का सा शेक करता हूं और देखता हूं कि दोनों में कुछ डिफरेंस आता ही नहीं आता। ठीक है, सैंपल्स को अच्छे से देखो, अभी भी मैंने शेक करने के बाद भी उसका लोअर पोर्शन तक इंक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो याद रखना कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी डिफ्यूजन रेट उतना ही स्लो हो जाएगा, और डेंसिटी जितनी कम होगी डिफ्यूजन रेट उतना ही फास्ट चलेगा। इसलिए वाटर के अंदर इंक जो है बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी और सॉल्टी वाटर के अंदर टाइम लगेगा। यही चीजें, कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करने के भी उसके कुछ मेथड होते हैं, कुछ तीन चीजें होती हैं जो आपको माइंड में रखनी होती है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे दो ऐसे सैंपल जो डिफरेंट टेम्परेचर के होंगे और उसमें चेक करेंगे कि डिफ्यूजन रेट किसका स्लो होता है, सॉरी किसमें स्लो होता है और किसमें फास्ट होता है। ठीक है, तो अब ये रिएक्शंस हमारे सॉरी अब ये एक्टिविटी जो है हमारे बच्चों के साथ करने का टाइम आ चुका है। स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उनके साथ ये एक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।